बढ़ते हैं, जहां पर कल रात को बवाल के बाद अब क्या हालात है। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पीएम मोदी को 13 राष्ट्र प्रमुख और बड़े नेताओं ने किया फोन। पहलगाम हमले की निंदा की, आतंक के खिलाफ भारत के साथ। अमेरिका के खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड का बयान, कहा भीषण इस्लामिक आतंकी हमला था, हम पीएम मोदी और भारत के साथ हैं। नीदरलैंड पीएम डिक शुफ ने मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने उनके समर्थन, एकजुटता के शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग, जल्द पाकिस्तानियों को बाहर करने के निर्देश। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह के घर हुई बैठक, संधि स्थगित करने के बाद रणनीति पर चर्चा हुई, विदेश मंत्री, जल शक्ति मंत्री रहे मौजूद। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान, कहा 3 तरह की रणनीति पर काम शुरू, पाकिस्तान तक एक बूंद पानी न पहुंचे। सिंधु समझौते पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कभी इस संधि के पक्ष में नहीं थे, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की बातचीत, पहलगाम हमला और सीमा पार संबंधों पर चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस ने उठाए 5 सवाल, पूछा आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, हमले में हुई मौत का जिम्मेदार कौन। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च, देश भर में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। हिमाचल राजभवन से पाकिस्तानी झंडा गायब, हिमाचल राजभवन की ऐतिहासिक मेज से हुआ गायब, शिमला समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के सीएम एलजी से मिले राहुल गांधी, कहा पूरा देश पीड़ितों के साथ, सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ है। स्क्रैम जेट इंजन का भारत ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण, हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ा 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक परीक्षण। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा, पहलगाम हमले को लेकर सेना के अफसरों से ली जानकारी। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विशेष सत्र। मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख के साथ की मीटिंग, उत्तरी कमान के जीओसी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट रहे मौजूद। पहलगाम हमले पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी और कश्मीरी अलग। हुर्रियत चीफ मीर वाइज ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा इस कायराना हरकत से हमारा दिल दुख रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से विस्फोटक बरामद, पंजाब के अजनाला में 4.5 किलो आरडीएक्स बरामद। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, का धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के गंभीर आरोप, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पुलिस ने दी धमकी। दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा सरकार, राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए मेयर, बीजेपी के राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे कई पर्यटक, भूस्खलन के कारण फंसे 57 पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन के कारण फंसे पर्यटक, सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने लिया फीडबैक। 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस G2G सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे, भारतीय नौसेना के 26 राफेल समुद्री विमान मिलेंगे। पाकिस्तान में रूस के दूतावास की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी, पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की दी सलाह। फलस्तीन ने पहलगाम हमले की निंदा की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी चिट्ठी और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में खौफ, वसीम मुनीर ने अपने परिवार को भेजा विदेश। बलूचिस्तान में बीएलए का हमला, हमले में 7 पाकिस्तानी जवानों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले के वेतन का 75% कुर्क करने के दिए आदेश, 41 अन्य सांसद साकेत को देंगे 4000 रुपए महीने। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।